हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हो और अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ नया कर रहे हो। सो मैं आ गई हूँ एक और न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेकर। आज का हमारी टॉपिक का रीडिंग रहेगा, व्हाट आर दे रियलाइजिंग अबाउट यू। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है या नहीं। इस टॉपिक पे हम आज जो है रीडिंग करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो जरूर इस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या साइंस कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा। आप जो है इस वीडियो में बने रहिए। अगर आज आप किसी एक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो इस रीडिंग को आप उन्हें मेमोराइज करके याद करके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स उनके हार्ट और माइंड के बारे में क्या रिवील करना चाहते हैं। क्या उन्हें फाइनली रियलाइज हो गया है कि उन्होंने आपके साथ क्या लूज किया है? क्या वो सीक्रेटली रिग्रेट कर रहे हैं? और अगर रियलाइजेशन आ चुका है तो उसके बाद उनके नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? इन्हीं टॉपिक पे, इन्हीं कुछ बातों के बारे में हम जो है इन कार्ड्स के थ्रू चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहे वो कार्ड्स जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं। इन कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सारे ही एलिमेंट्स आ चुके हैं। यहाँ पर अर्थ साइन और फायर साइन भी है, एयर साइन है और वाटर साइन। ठीक है, यहाँ पे चारों ही साइन आ चुके हैं। सबसे पहले एनर्जी मुझे एक ऐसे पर्सन की दिखा रही है यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड्स के जरिए। जैसे कि कोई शख्स बाहर से कॉन्फिडेंट दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर अंदर से किसी और, मतलब अंदर से वो जो पर्सन है किसी को भी ये नहीं फील करने देना चाहता कि अंदर से कितने अफेक्टेड हैं वो किसी शख्स को लेकर। लेकिन दिल के अंदर ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। ये मोस्टली मुझे यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू नजर आ रहा है कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ओके है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये वो। और वो आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, वैसे सोशल मीडिया हो गया या फिर सामने से ही हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही है कि वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिल के अंदर वो आपके थॉट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, नाउ नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। मुझे लगता है कि इनके माइंड में बार बार एक अर्ज आ रही है कि आपसे कांटेक्ट करें। बार बार उनके मन में ऐसे, वो फटाक से फोन उठाते हैं और उनको मैसेज करने का मन करता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पर जो अर्ज है आपको मैसेज करने की, आपसे कांटेक्ट करने की, वो जो है बार बार उनके अंदर आ रही है, पर कभी कभी मैसेज टाइप करते ही वो रुक जाते हैं या फिर टाइप कर लेते हैं और फिर उन्हें डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि वो बात करना चाहते हैं आपसे, वो सोचते हैं कि आपसे बात करें। लेकिन यहाँ पर ये जो शख्स है ना, बहुत ही ईगोइस्टिक नजर आ रहे हैं मुझे। क्योंकि जब भी वो बात करने की चाह रखते हैं, फिर से ईगो और किसी तरीके की जो है ना, उनको वो रोक लेती है, वो एनर्जी ईगो वाली, घमंड एंड वो जो कॉन्फिडेंस, मतलब जो ओवर कॉन्फिडेंस है उनका, वो उनको रोक लेता है। उनको उनका ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस कि वो राइट हैं, ये चीज उनको रोक लेती है। और किसी तरीके का फेयर भी है, मतलब झुकने का फेयर, जैसे कि आपके आगे सॉरी बोलने का होता है। किसी किसी को झुकना पसंद नहीं है, किसी किसी को सॉरी बोलना पसंद नहीं है। ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी है इसमें कि उनको झुकना पसंद नहीं है, उनको सॉरी नहीं बोलना, उनको ये नहीं बताना है कि हाँ वो गलत थे कहीं। उन्हें यही सुपीरियर दिखाना है खुद को कि हाँ वो राइट है और वो सुपीरियर है इस रिलेशनशिप में, वेदर इट इज फ्रेंडशिप कह लो या फिर रिलेशनशिप कह लो, किसी भी तरीके का, पर वो सुपियोरिटी दिखाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी जो है मुझे इस कार्ड्स के थ्रू नजर आ रही है। इसके अलावा हमारे पास जजमेंट कार्ड आया है। जजमेंट कार्ड जो है, ये कार्ड सबसे बड़ा कंफर्मेशन है कि यूनिवर्स इनके अंदर रियलाइजेशन ला रहे हैं किसी तरीके का। इन्हें समझ आ रहा है कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं। और शायद इन्होंने पहले आपकी वैल्यू नहीं की होगी,
नहीं समझी होगी, लेकिन अब पिक्चर स्लोली जो है ना क्लियर होती जा रही है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। सो वो जो यूनिवर्स है ना, उनके दिमाग से, उनके दिलो दिमाग से उनको जो सोचने का टाइम दे रहे हैं, वो जो प्रोसेसिंग टाइम है, उस प्रोसेसिंग टाइम में ही उनको आपकी जो इमेज है उसे समझने में, आपकी वैल्यू को समझने में, उस चीज को समझने में उनको क्लैरिटी मिलती जाती है धीरे धीरे। सो ये जजमेंट का कार्ड ये चीज शो कर रहा है। हम्म। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास मून ऑफ द मून कार्ड आया है। ओके, सो द मून कार्ड जो है ना, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि रियलाइजेशन के बाद भी कंफ्यूजन है उनके अंदर, वो उनका कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा है। इन्हें डर है कि अगर ये वापस आए, आपके पास वापस आए, तो आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं। इस वजह से ये अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये दिनों रात आपको मिस कर रहे हैं, यानी कि सोने से पहले और जागने के बाद इतनी ज्यादा फीलिंग्स वो रखते हैं आपके लिए, और उसी तरीके से वो आपको उतना डीप भी मिस भी कर रहे हैं। यहाँ पे डीप डाउन ये जो पर्सन है आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, उनकी हैप्पीनेस जो है आपसे जुड़ी है। जब आप उनसे कांटेक्ट में रहते हो तो वो सुकून महसूस करते हैं एक तरीके से। और यहाँ पर जो 10 ऑफ कप्स आया है वो डीप डाउन पर्सन की फीलिंग्स को ही शो कर रहा है यहाँ पे। यानी कि आपके साथ जो इमेजिनेशन है उनकी, वो इमेजिन करते हैं वो सुकून, वो जो कंफर्ट जोन है जो आपसे बात करने का, आपके साथ रहने का, वो इनको मिलता है आपसे। इनके फ्यूचर थॉट्स में आप अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हो। दिल से ये कनेक्शन जो है उनके दिल से खत्म नहीं हुआ है। भले ही ये बाहर से दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बाहर से ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, वो इग्नोर कर रहे हैं या कुछ, लेकिन उनके दिल से आप अभी तक, आपकी इमेज जो है, आपकी यादें हटी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स कार्ड आया है। 3 ऑफ वैंड्स है ना, काइंड ऑफ वेटिंग का जो है कार्ड है, तो ये एक वेटिंग एनर्जी को शो कर रहा है। ये वेट कर रहे हैं, या तो ये वेट कर रहे हैं आपके मैसेज आने का, आपके वापस उनके पास जाने का, या तो यूनिवर्स किसी साइन का वेट कर रहे हैं कि वो यूनिवर्स कोई साइन दे कि उन्हें पता चले कि वो क्या करे। ये आपकी तरफ से किसी स्मॉल इंडिकेशन का वेट कर रहे हैं। कोई भी स्मॉल साइन, कोई भी इंडिकेशन उनको मिल जाए। उन्हें अंदर से होप है, मतलब वो अभी भी उस होप पे जिंदा है कि ये कनेक्शन जरूर दोबारा कनेक्ट होगा। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करें और अपने ईगो को वो सेटिस्फाइड रखें। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है और हर्मिट कार्ड आया है हमारे पास। ओके। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास हर्मिट कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है डिस्टेंस इनके लिए पनिशमेंट की तरह बन चुकी है अब। आप लोगों के बीच अगर बातचीत नहीं हो रही है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो अभी तक, सो ये उनको ऐसा पनिशमेंट फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है सजा दी है उनको आपने, या फिर वो खुद ही जानते हैं कि वो खुद ही सजा मतलब दे रहे हैं इस चीज को आपसे कांटेक्ट ना करके। सो ये डिस्टेंस है इनके लिए पनिशमेंट ही बन चुकी है फिलहाल। और ये बहुत ही सोच रहे हैं कि हर चीज एनालाइज कर रहे हैं, शायद पहली बार ये रिलेशनशिप को मिच्योर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे अब तक उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी इनमेच्योरिटी दिखाई है रिलेशनशिप को लेकर, अब इन्हें मेच्योरिटी दिखाने चाहिए, आपके साथ कनेक्शन को मेच्योरिटी दिखानी है। सो हमिट मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि ये इस कनेक्शन को एक और चांस देंगे और कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो मेच्योरिटी से लेने की कोशिश करेंगे, और इस बारे में सोच भी रहे हैं वो कहीं ना कहीं। सो ये हमिट कार्ड से इंडिकेट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो दिल के अंदर जो दर्द है उनका, उन्होंने किसी को नहीं बताया। ये काफी शेयरिंग काइंड ऑफ पर्सन नहीं है। वो जो भी तकलीफ में रहते हैं, जो भी उनके साथ हुआ होता है, वो अपने दिल में रखते हैं। सो दिल के दर्द उन्होंने किसी को नहीं बताया है आपके साथ कभी। बाहर से स्ट्रांग है एंड अंदर से हर्ट है। इन्हें अपने डिसीजंस का पेन फील हो रहा है फिलहाल।
आपके साथ अचानक से जो नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई है, उस चीज का पेन, वो डिस्टेंस, उस डिसीजन का, वो उनको ना अंदर से हर्ट कर रहा है। इनका जो दिल काफी सॉफ्ट है, लेकिन बाहर से बहुत हार्ड और स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये थ्री ऑफ सोर्ड्स जो है, उनके अंदर जो दिल में जो पेन है, उस चीज को शो कर रहा है, उस चीज को इंडिकेट कर रहा है। काफी हर्ट है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में आके। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया, आपने नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों लाई बीच में। ऐसा लगता है इन्हें, ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स भी आया है। सबसे ज्यादा जो रिग्रेट है इसी कार्ड में दिखाई दे रहा है उनका। और ये सिर्फ आपको मिस ही नहीं कर रहे। जी, ये आपको सिर्फ मिस ही नहीं कर रहे, ये उन मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं जो अब डन, मतलब आप दोनों ने जो साथ में स्पेंड किया था, उस मोमेंट को मिस कर रहे हैं, उन बातों को मिस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ बहुत ही प्रेशियस है उनके साथ ये, मतलब वो जो प्रेशियस जो वक्त है ना, वो उनके हाथों से निकल गया, ऐसा वाला फीलिंग है इसके, इस कार्ड में, कि कुछ तो भी है जो कि अच्छे से चल रहा था, बट वो सब अभी फाइनली एकदम से स्टॉप हो गया, उनके हाथों से वो वक्त निकल गया, वो प्रेशियस मोमेंट निकल गया। कुछ ऐसी मिसिंग एनर्जी आ रही है यहाँ पे। हम्म यहाँ पर हमारे पास जो है डेविल कार्ड भी आया है। द डेविल कार्ड इस कनेक्शन को अभी भी बहुत ही इंटेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये पर्सन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आप उनके थॉट से जा ही नहीं पाते। जो अटेंशन है, जो अटैचमेंट है और इमोशनल पुल अभी भी बहुत स्ट्रांग है आपको लेकर उनके अंदर। तो ये डेविल कार्ड इसीलिए इन स्प्रेड में आया है, तो ये इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी उम्मीद कर सकते हो आपके वो कनेक्शन उनके साइड से तो खत्म नहीं हुआ है। अभी भी ये शख्स जो है कनेक्टेड है आपसे, आपको फील कर पा रहे हैं। उन्हें इस चीज की गलती का एहसास जो है, ये कार्ड से पता चल रहा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। क्योंकि अगर कोई इंसान इतना ज्यादा किसी को मिस कर रहा है, तो जरूर उन्हें पता है कि वो उन्होंने गलती की। अगर वो मिस नहीं कर रहे, तो वो इस चीज को स्ट्रांगली इंडिकेट करते और डेविल कार्ड नहीं आता। सो ये जो डेविल कार्ड है ना, वो इसी चीज को ज्यादा मतलब स्ट्रांग बना रहा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। एंड फाइनल हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। सो यूनिवर्स एंड में मुझे एक बैलेंस एनर्जी दिखा रही है। अगर दोनों तरफ विलिंगनेस हुई, तो फ्यूचर में कन्वर्सेशन और रिलेशनशिप को हील करने का जो चांस है, वो नजर आता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेकिन पहले स्टेप तभी पॉसिबल होगा जब ईगो की जगह ऑनेस्टी लगी है भी। तो यहाँ पर ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि ईगो जीतता है या उनकी फीलिंग्स में ऑनेस्टी। हम्म सो ये रही आपकी रीडिंग। सो अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है, तो इसे यूनिवर्स का एक जेंटल मैसेज समझिए। हर जनरल रीडिंग का टाइमिंग अलग अलग होता है, इसलिए पेशेंस रखिए और अपनी रीडिंग को सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करिए। सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट कीजिए अपनी एनर्जी को। ठीक है, ऑल राइट। सो मैं मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।